Assalamualaikum. I am डॉक्टर सिद्रा इम्तियाज़, फिज़िकल थेरेपिस्ट एट मूसा मेमोरियल हॉस्पिटल बकर। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ लेके आई हूँ जो डिस्कस करना चाह रही हूँ, दैट इज़ द बेल्स पॉलिसी, लकवा और उससे रिलेटेड डिफरेंट तरह के जो मिथ्स हमारे पास सोसाइटी में बहुत कॉमन है, उनको हम कुछ हद तक डिस्कस करेंगे ताकि आपके माइंड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस बारे में कि हाउ दिस डिजीज़ प्रोसीड्स फर्दर एंड हाउ दिस डिजीज़ विल बी क्योर्ड। सो सबसे पहला मिथ जो हमारे पास आता है, पेशेंट यूजुअली आर एडवाइज टू च्यू अ गम। ठीक है, च्यूइंग गम दी जाती है पेशेंट्स को, उनको कहा जाता है कि आप च्यूइंग गम जो है वो इस्तेमाल करें। तो उससे क्या होगा कि आपके जो फेस है उसका फंक्शनिंग बेहतर हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो च्यूइंग गम है, जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है, यानी कि वो मसल्स जो आपके खाने को चबाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो फेशियल नर्व से नहीं सप्लाई हो रहे बल्कि ट्राइजेमिनल नर्व, दैट इज़ द अदर नर्व विच सप्लाई द मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। तो इस वजह से आपकी फेशियल सिन काइनेसिस बढ़ सकती है, जो आपके फेस की जो सिमेट्री है वो ख़राब हो सकती है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इस च्युइंग गम को। नेक्स्ट मिथ जो हमारे पास आता है दैट इज़ कि कोल्ड एक्सपोज़र की वजह से, यानी कि ठंड की वजह से बेल्स पॉल्सी हो गई है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कोई भी लिटरेचर इस चीज़ की डॉक्यूमेंट नहीं करता है इसको कि ये इसकी वजह से हो रहा है, बल्कि बेल्स पॉल्सी एक न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर है, दैट इज़ द नर्व का प्रॉब्लम है, नॉट अ वैस्कुलर डिजीज़। कोई वैस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली वेसल्स जो हैं वो आपकी अफेक्ट होती हैं ठंड से, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं या डायलेट करती हैं ड्यू टू द कोल्ड एक्सपोजर और द हीट एक्सपोजर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पेशेंट को यूजुअली रिकमेंड किया जाता है टू अवॉइड द मिरर्स। मिरर्स अवॉइड किए जाएं, आपने मिरर्स नहीं देखने हैं। एंड देयर आर एग्जांपल जहाँ पे वुमेन्स जो हैं वो घर के तमाम आईनों को कवर कर देती हैं कि हमने शीशा नहीं देखना, हमारी बेल्स पॉल्सी बढ़ जाएगी या हमारा मसला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मिरर देखना और उसको देख के एक्सरसाइजेस करने से आपके चेहरे की सिमेट्री प्रॉपर तरीके से वापस आ सकती है। लास्ट में जो मैं डिस्कस करूंगी दैट इज़ द यूजुअली पेशेंट को कहा जाता है या पेशेंट एक दूसरे से सुन के आते हैं कि कबूतर खाने से बेल्स पॉल्सी ठीक हो जाएगी। ये भी एक मिथ है, क्योंकि कबूतर हो गया या चिकन हो गया या फिश हो गई, दे आर ऑल द प्रोटीन्स। प्रोटीन डाइट से एज सच कोई आपको एक डिफरेंट तरह का अफेक्ट नहीं आएगा आपकी बेल्स पॉलिसी पे। तो ये भी एक मिथ है हमारे यहाँ। तो अगर पेशेंट सवाल करते हैं कि हमें बेल्स पॉलिसी में क्या खाना चाहिए, तो आपको विटामिन बी रिच फूड आइटम्स खाने चाहिए, दैट इंक्लूड्स द एग्स, होल ग्रेन्स या फ्रूट्स वगैरह, जो कि इसकी रिपेयर में हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।